प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मुल्क की मसाइल कैसे हल होंगे, कैसे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, इंतशार की कैफियत, क्योंकि कहा ही जाता है कि जब तक हाउस इन ऑर्डर नहीं होगा, गोया कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, यूनिटी नज़र नहीं आएगी, तो फिर जो बैरूनी ख़तरात उनसे बेहतर अंदाज में आप नहीं निपट सकते। तो इस वक्त जो इंडिकेटर्स इंटरनली हैं, अगर हुकूमत वक्त तो ये कहती है कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं और बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, बट शाहिद खाकान अब्बासी जैसे जो हमारे सियासतदान हैं उनके ख्याल में कुछ इंडिकेटर्स दुरुस्त नहीं हैं। उनको ठीक करने के लिए क्योंकि रिक्वायर्ड एफर्ट चाहिए जो कि इन प्लेस नज़र नहीं आ रही। सर अगेन अब थोड़ा सा हम बात करते पार्लिमान की, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी सियासी जमात है। पहले तो मैं ये चाहूँगा कि इस सारे जो इस वक्त पोलिटिकल पोलराइजेशन है, इंतशार की कैफियत है, फिर जो कौमी मसाइल को हम प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे, इसमें आप हुकूमत वक्त को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे या मुल्क की जो सबसे बड़ी जमात है इस वक्त पार्लिमान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका भी कोई इमेच्योर कंडक्ट भी इसमें अपना बाहर उन्होंने हिस्सा डाला है, क्या कहेंगे? मुर्द इल्ज़ाम ढूंढते रहते यार। सर मैं पैदा हुआ मुर्द इल्ज़ाम ढूंढ रहे, मिला नहीं है मुर्द इल्ज़ाम। तो रहने दे इन बातों का यार, मुल्क की हालत देखे, अपने आप को बेवकूफ मत बनाए। आपका तो नौजवान क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, जाए उनसे पूछें। मुल्क की मईशत कहाँ जा रही है, ग्रोथ आपकी है नहीं, नौकरियां है नहीं, कारोबार है नहीं, तेल की कीमत दुनिया में कम हो गई है, आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, आप समझते हैं हुकूमत बेहतर हो गई है। छोड़ आप अगर नहीं बात सुने ना सुने, छोड़े इन बातों को। मुर्द इल्ज़ाम क्या है? नहीं सर, लेकिन आप ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं सर, तो फिर किसको हम कहें? आवाम का कसूर है, किसका कसूर है? आवाम का कसूर है जो वोट देकर लाए हैं। हाँ, इस प्रोसेस में शरीक ही ना हो, मेरे ख्याल में नहीं भी। अगर वोट नहीं दिया फिर वो कसूरवार नहीं है। लेकिन आप तो खुद फरमा रहे थे ना कि वहां पे शायद किसी एक शख्स को एक वोट मिला, शायद एक भी नहीं मिला। मैं ये कह रहा हूँ ना, पार्लियामान आप आवाम को नहीं दे सकते, उन्होंने वोट ही नहीं दिया, तो इसका मतलब पब्लिक इरेलेवेंट हो चुकी है सारे सिस्टम, पब्लिक इरेलेवेंट हो गई है। और पब्लिक तो हम कहते हैं फैसला करने की सलाहियत नहीं रखती ना। हम तो ये कहते हैं, हमने यहाँ पहुंच गए, वो नहीं ये तो उनको कुछ नहीं पता यार, तो जाहिल लोग हैं, ये हमारा रवैया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ आईन बदल लें, ये चैप्टर 1 खत्म ही कर दे तो बेहतर है। तो बेहतर है सर, उसका ड्राफ्ट आप ही लेके आ जाए। मैं आपको बताता हूँ, चैप्टर 1 खत्म कर दें। चैप्टर 1 खत्म कर दें। 21 आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल भी आज इस मुल्क के अवाम को अवेलेबल नहीं है। पढ़ लेना, मैं गलत कह रहा हूँ, कहते तो फिर क्यों रखे हुए आर्टिकल्स? फंडामेंटल राइट खत्म कर दें। माशाल्लाह गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे पहले फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर देती है। जो शख्स सस्पेंडेड आपके ख्याल में अमलन है ही नहीं, एक तरह से एग्जिस्ट नहीं करता। मैं अगर गलत कह रहा हूँ आप कहते हैं। हाँ, लेकिन सर ये जो चीज़ें आपको नजर आती है इस मुल्क की, आज़ाद अदलिया को भी नजर नहीं आ रही। मैं तो इस बात को लेकर परेशान हूँ। मैं जाहिर सी बात है जानने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि इनफैक्ट मुल्क में एक अदलिया बैठी है, बाकी भी अदलिया बैठी है, हाँ, वो उसको नजर नहीं आ रही सर। नहीं, पहले आपने क्या कहा था? आज़ाद अदलिया उसमें भी आपको शक है? गोया कि सर मुझे यकीन है जिस मुल्क का चीफ जस्टिस रिट पिटीशन नहीं सुन सकता, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नहीं सुन सकता, वहाँ कौन सा इंसाफ है? अदालतों में जाए ना, जो जज लग रही है कौन लोग हैं पता कर लें। सर तो पूरा ड्यू प्रोसेस है सर, ड्यू प्रोसेस कौन कर रहा है? अब तो पार्लियामान की शिरकत को बढ़ा दिया है, तमाम सियासी जमातों को कहा है बैठें, आप क्वेश्चन करें, उसके बाद फिर जाके हम करेंगे। तो अब तो बड़ी भरपूर नुमाइंदगी से चंद सालों बाद आप बुरे इल्जाम ढूंढ रहे होंगे, फिर ढूंढ रहे होंगे कौन ढूंढेंगे, कौन बुरे इल्जाम था। हाँ, बुरे इल्जाम। आज ये खराबी आपको नजर आ रही है, किस तरह जज लग रहे हैं, क्या आपने कानून बना दिया है? कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन चीफ जस्टिस मुल्क का नहीं सुन सकता, क्या ये कानून है यार? कहाँ पर जा रहे हैं आप? अवाम की सहूलत के सर अलग से बेंच बना दिया उन्होंने, उनको जजेस भी दे दिए गए। अब देखे फौजी अदालतों का मामला है, वो चल रहा है ना, चीफ जस्टिस को लगा देना। जो सुपीरियर कोर्ट्स का बुनियादी जिम्मेदारी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज को सुनना, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन सुनना। मेरे पास जब मुझसे रियासत मेरे खिलाफ कार्रवाई करे ना, मेरे पास एक रास्ता रह जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन, ताकि मैं अपने फंडामेंटल राइट्स हासिल कर सकूं। आपने वो रास्ते खत्म कर दिए। वो बेंच कौन, उस बेंच पे कौन लगाता है? वो कह रहे हैं सर कि मेन कोर्ट के अंदर पेंडेंसी इतनी ज़्यादा है, 60-70 हज़ार केसेस पड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके जो बुनियादी हकूक से मुताल्लिक केसेस हैं उनको लेकर हम अलग से बेंच बना देते हैं ताकि आप चीफ जस्टिस को दे देते ना, बाकी इनको दे देते। बाकी क्या प्रॉपर्टी के केस हैं,
उनको दे देते बेंच बनाकर। तो आम साल में चीफ जस्टिस अगर वहाँ पे होता तो शायद फिर लोगों को इंसाफ मिल जाता, जिसकी जिम्मेदारी क्योंकि माजी में तो हम देख रहे हैं सर, आज हम कहते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर हुआ था, उस वक्त कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस भी नहीं थे, मेन ये सुप्रीम कोर्ट थी, उस सुप्रीम कोर्ट के सरबराह ने सारे अमल के अंदर शरीक हुआ। तो सर इस बात को हम कैसे मान लें ना कि अगर आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हाथ में सब कुछ होगा तो सब कुछ ठीक है? हाथ में नहीं होगा, अच्छा, इंतजामी मामला होने के हाथ ना, उसको भी अपने मामलात को दुरुस्त करना चाहिए। तो अब तक तो रहे जो जस्टिस चीफ जस्टिस के जो मामलात हैं, बड़ी गलतियां की उन्होंने, ठीक है, उनके अपने प्रोसीजर, आप पिछले चीफ जस्टिस को देख लें, अपनी मर्जी के बेंच बनाकर उसे फैसले लिया करते थे, वो भी गलत है, ये भी गलत है। आज तो रास्ता वो ढूंढे जहां से अवाम को इंसाफ मिल सके, वरना फिर बुर्द इल्जाम ठहराने की काम, आज से 10 साल बाद ही बुर्द इल्जाम ढूंढ रहे होंगे, फिर ढूंढ रहे होंगे कि कौन उसका जिम्मेदार है। लेकिन अगेन सर, अब तहरीक इंसाफ गोया कि उनके रहनुमा इस वक्त जेल में हैं और उनके मुस्तकबिल के बारे में गोया कि बतौर सियासी कारकुन आप क्या समझते हैं कि उनके खिलाफ जो मुकदमात, उनकी नौयत तो शायद वो भी कहते हैं और आप भी शायद यही कहते होंगे उनकी नौयत सियासी है, लेकिन एंगेजमेंट का तरीका क्या हो तहरीक इंसाफ के एंड पे, क्योंकि गोया कि एग्रीड पार्टी तो वो इस वक्त है ना, लेकिन उन्होंने बाहर भी निकलना है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर आप इस वक्त मुल्क के मौजूदा हालात को ठीक करने में उनका भी रोल बनता है तो तहरीक इंसाफ का तर्ज अमल क्या हो, क्योंकि माजी में आप बड़े नाकद रहे हैं कि उनका तर्ज अमल दुरुस्त नहीं है? नहीं तर्ज अमल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके फंडामेंटल राइट्स उनसे ले लूँ, नहीं वो तो नहीं ले रहे, लेकिन अगेन सर सियासतदान है, अवाम के नुमाइंदा हैं, झूठे मुकदमे बनाएंगे, इस मुल्क के हर वज़ीर में झूठा मुकदमा बना है, मैं नाम लेने शुरू कर दूँ, जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर आज सबके खिलाफ झूठे मुकदमे बने, सब जेलों में गए हैं, फिर कुछ हासिल हुआ, आज ये जेल में कुछ नहीं होगा उनको। सियासतदान का फैसला अवाम करते हैं, ये बात याद रखें। बड़े -1 फार्मूले हमने देखे हैं, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लग गई, आज भी वोट पड़ते हैं, 50 साल बाद भी वोट पड़ रहा है। इसलिए सियासत के फैसले सियासत के मैदान में होने चाहिए, उल्टे सीधे केसों में नहीं। किसी ने जुर्म किया है, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे, केस बनाए, पेश करे विटनेस, प्रोसिक्यूशन हो, सजा दे, सही तो फैसले लिखे हुए ना आए। उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी रियासत की है कि उसको इंसाफ मिले, झूठा मुकदमा ना बने। पाकिस्तान में कौन सा मुकदमा है जो झूठा साबित नहीं हुआ? जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लग गई, हर जज ने कहा मैंने दबाव में किया था, अब जवाब दे वो जज होंगे जिसने दबाव डाला वो होगा। जुल्फकार अली भुट्टो के जुर्म तो जो भी धुल गए ना, सही। अब क्या, लेकिन नवाज शरीफ के खिलाफ भी फैसला लिखा हुआ कहीं से आया था जी? नवाज शरीफ के खिलाफ भी जज साहब ने कहा था मैं इंतजार कर रहा हूँ, फैसला पढ़ के सुनाऊंगा, और उसके बाद हर फैसला लिखा हुआ आता है। छोड़े इस बात को, फिर उस वक्त आपकी क़यादत ने उस फैसले को तस्लीम भी कर लिया, फिर आप छोड़ देना। मैं कह रहा हूँ ये तारीख हिस्सा रहने दी, कुरेते रहेंगे सारा दिन, फिर जाके बात 47 में पहुंचेगी। चौधरी शुजात साहब की तरह उनका मारूफ जुमला के मट्टी डालनी है सर, सारे मामला होते रहेंगे, जुर्म होते रहेंगे, डालें, समझ ले। हाँ, 47 में पाकिस्तान बना, 48 में लियाकत अली खान शहीद कर दिए गए, आज तक नहीं पता चला उसके बाद क्या क्या मुल्क में होता रहा है। बुरुद इल्जाम मैं तो पूछता हूँ कौन है जो बुरुद इल्जाम नहीं है उसका नाम बता दे। मतलब इस कौमी खेल के अंदर सारे ने अपना अपना हिस्सा डाला आगे में, और आपको रियलाइजेशन है कि अब इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका, इस मुल्क को आगे लेके चलना है। दुनिया का सर आबादी के हवाले से 5वां बड़ा मुल्क है, हम दुनिया में मैटर करते हैं, लेकिन देखा जाए तो इस वक्त गल्फ कंट्रीज हमें वीज़ा नहीं दे रही, सऊदी अरब में हमें वीज़ा नहीं मिल रहे, बाकी दुनिया को तो छोड़े, दुनिया भी हम पे बंद हो रही है। पता करें ना क्यों नहीं दे रही? अगर दुबई के अंदर 135 मुल्क बगैर एक पैसा दिए, बगैर वीज़ा लिए दाखिल हो सकते हैं, तो पाकिस्तान का शहरी 60,000 पे फीस भी देकर उसको वीज़ा नहीं मिलता, क्या वजूहात है? गलती हमारी है, उनकी नहीं है। उन्हें अपने मुल्क का दिफा करना होता है, जब यहाँ से खराबियां पैदा होंगी वो दिफा करेंगे, उनके पास यही दिफा है। वरना जो हमारे ताल्लुकात हैं, सबसे फहरिस्त में हमारा पहला नंबर होता कि पाकिस्तानी जो है वो भी बगैर वीज़े के यहाँ आए, बगैर पैसे दिए आए। सही। क्यों? ये आपकी खराबी है, इनको दुरुस्त करें। मैं यही कहता हूँ अपने घर को दुरुस्त करें, अपने घर के मामला दुरुस्त करें। आपने
यहाँ पर लाखों पासपोर्ट बांटे, लाखों आपने शनाख्ती कार्ड बांटे। आज आप इस मुल्क से उन लोगों को निकाल रहे हैं जिनके पास शनाख्ती कार्ड भी है और पासपोर्ट भी है। सही, वो आपके शहरी बन गए। लेकिन ऐसे ही उन लोगों को फिर बुरुद इल्ज़ाम ठहराया ना जिन्होंने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड दिए थे, वो नहीं मिल पाते ना सर, प्रॉब्लम तो यही है। असल मसला बुरुद इल्ज़ाम का है। लेकिन अब अगेन आप तो मेरे ख्याल में इन सारे मामला को एड्रेस करने के लिए मुल्क के DGSI को सर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी लगा दिया गया ना। वो कहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के आइज एंड एयर होगा। आपके ख्याल में बड़ा दुरुस्त फैसला है, और अगर आप ये हुकूमत का फैसला है, दुरुस्त होगा। अच्छा, मैं उसे क्या कह सकता हूँ, क्योंकि DGSI वैसे भी NSC के टेबल पे बैठते हैं। अच्छा, तो उनका ऑलरेडी रोल एक होता है, तो रोल एक है, एक और आदमी आ जाता तो वो शायद बेहतर, लेकिन अगर हुकूमत ये बेहतर समझती है कि वो करेंगे नुमाइंदगी तो ठीक है, बहुत मुनासिब होगा। बहुत शुक्रिया शाहिद खान नवाजी साहब को, आप सुन रहे थे। बड़ी तफसील से हमने मुख्तलिफ एरियाज़ के ऊपर गुफ्तगू की और उनका हमने पॉइंट ऑफ व्यू लिया। लेकिन अगेन बात वही है कि शायद अभी तक इस मुल्क के अंदर चीज़ों को दुरुस्त सिमत में डालने के लिए वो रिक्वायर्ड एफर्ट मिसिंग है कि जो होनी चाहिए। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में, अभी तो हम कह सकते हैं कि भारत के साथ कशीदगी का जो मामला है वो डोमिनेट कर रहा है इस वक्त सीन के ऊपर, लेकिन जब ये कहीं सबसाइड होगा तो उसके बाद अगेन फिर पाकिस्तान के अंदर के मामला फिर डिस्कस डिबेट होंगे। तो क्या वाकई कोई सियासी सतह पे इस हवाले से कोई सीरियस एफर्ट होती है कि नहीं होती, आने वाले वक्त इसका अंदाज़ा हो जाएगा। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।